दशहरा मेला की तैयारी शुरू है। अब इस वक्त बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है कि ऑनलाइन मेलावा किया जाए और जो उसमें जो खर्चा होता है वो किसानों जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको दिया जाए। किस तरह से देखें, क्या कहें? बीजेपी का बयान को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खुद बयान करते हैं वही काम नहीं करते हैं, तो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश में कैसा झूठ हो रहा है वह अभी देख रहे हैं। सब युवा, महिला, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, फार्मर, सब काम करी दम करी सब रास्ते पे आ रहे। बीजेपी का झूठ 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 चल रहा है, उसका निषेध करने के लिए। आपने कहा कि ये जो दशहरा मेलावा है हर साल होता है, किस तरह से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी थे, फिर अब उद्धव ठाकरे, किस तरह से मंच पे आके भाषण? देखो, दशहरा मेलावा तो लास्ट 60 इयर्स से हो रहा है। पहले बाला साहब लेते थे, उसके बाद उद्धव जी, वही मैदान, वही स्टेज, वही हमारा जो झंडा रहता है वो, वही हमारे सैनिक। तो ये एक परंपरा है, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। और वो परंपरा कोविड काल में तो नहीं हुई, और 2 बार बाला साहब जीवित थे तभी 2 बार नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा बारिश होने के कारण। लेकिन अभी तो बारिश रुक रहा है और हमारी तैयारी चालू है। कल हम हैं उधर, कैसी तैयारी चालू है, क्या है। हम शिवसेना के नेता हैं, हम जाएंगे देखने के। आपने कहा भगोड़े नेताओं के बारे में भी कुछ कहा आपने कि मंच पे आते थे। नहीं, मंच पे जो आते हैं, जो भगोड़ा यस, वो इतना बात करता था कि लगता था अरे बाप रे, लेकिन उसके पेट में पहले से ही खराबी थी। क्या बाला साहब को भी दगा दे दिया है, उद्धव जी को दिया है, तो ऐसे भगोड़े के बारे में बात नहीं करना है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो मैच इंडिया ने जीता। उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ गेम में भी। किस तरह से देखते हैं, क्या नहीं क्या देखे, इतना देश के पंतप्रधान है, देश के पंतप्रधान जब ये ऐसा बयान करते हैं, जो 27 लोग को 27 लोग मारे गए, उनके वाइफ, उनका फैमिली कह रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ मत खेलो। अपने तो खेलने वाले जो बाजीगर है, जो हमारा क्रिकेटर है वो बाजीगर है, ये देखते नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हो तो ज्यादा जीत से खेलते है, वो बाजीगर है। लेकिन नहीं खेलना है, वो सब देश के लोगों का कहना था। और खेलने में विजय प्राप्त हुआ, वो बाजीगर लोगों ने मिला। उसमें सिंदूर का क्या आया? किधर भी लगाए सिंदूर, सिंदूर इतना भी सस्ता नहीं है। सिंदूर जिसने मिटाया है, जो लोग है 7 लोग, उनको पहले ढूंढ के लेके आओ, उनको चीर के दिखाओ, तभी हम कहेंगे सिंदूर जीता है। आपने खिलाड़ियों की बात की, जो सेना के जवान हैं, उनके बारे में कहा। देखो, हमारे सेना है जो अपने बॉर्डर पे खेलते मीन्स का जिगरबाज है, वो हमें सुरक्षित रखते हैं। जो हम रात को जो नींद ले रही है ना सुरक्षित, हमारे बेटा बेटियां बहू ये सब जो आज घूम रहे हैं ना देश में, वो उनके कारण है। उनको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सैल्यूट, क्योंकि वो भी बाजीगर है, वो देश के लिए अपना प्राण भी देते हैं। बहुत लोगों का प्राण दिया है, लेकिन उसको भी लेके वो भी कहते हैं, जो बाजीगर है हमारे जो सैनिक है बॉर्डर पे, वो भी कहते हैं, वो रिटायर्ड सैनिक तो खुलेआम कहते हैं कि 2.5 घंटा वो जो खेल चालू था, तभी हमारे उधर की पुलिस,
उधर की सिस्टम किधर थी, या आज भी सवाल है। तो जब भी क्रिकेट मैच जीतते हैं तो सिंदूर जीता, मुझे लगता है नहीं, अभी तक सिंदूर को न्याय नहीं मिल रहा है। जो 4-5 जो जितने लोग थे मारने वाले हो आतंकवादी, वो किधर गए? हम वही बार बार पूछ रहे। पाताल में गए, नाग पाताल में गए, समुद्र के पाताल में गए, स्वर्ग में गए, किधर गए? क्यों नहीं उनको पकड़े? तो कैसा सिंदूर पूरा हो गया? एक क्रिकेट है, क्रिकेट के खेलने वाले हमारे जो भारतीय क्रिकेटर है वो बाजीगर है, वो पूरी बाजी लगा के खेलते हैं और हासिल करते हैं विजय। उसका और सिंदूर का कुछ संबंध नहीं है। इतने बड़े पद पे व्यक्ति ऐसी बात कहती है तो देश बहुत ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद जो पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, उनके हाथ से कप लेने को इनकार किया गया जो इंडियन क्रिकेटर हैं। मैंने वही कहा, हमारे क्रिकेटर खेल बाजी लगा के खेलते हैं और वो जीतते ही है। वो क्रिकेटर हिंदुस्तान के है, वो क्रिकेटर हमारे देश के बच्चे लोग हैं। तो वो तो अपना, जब भी वो सवाल आता है इनके हाथ से कुछ लेना है तो नहीं लेते। वो भारतीय क्रिकेटर है, उनको पता है कि ये नालायक लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं। वो बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का, तो नहीं लिया है तो अच्छा ही है, क्योंकि वो सच्चे बाजीगर है, वो सच्चे देश प्रेमी है। जिस तरह से महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बाढ़ प्रभावित हुआ है और उद्धव जी भी गए थे देखने के लिए, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मामला और किस तरह से मुआवजा मिलेगा? नहीं, उसमें तो हम राजनीति नहीं करना चाहते, उद्धव जी भी नहीं करना चाहते। हमारे खासदार, आपने देखा होगा उसका काम, बाजी लगा के उन्होंने काम किया है, पूरा पानी में उतर के उन्होंने काम किया है। जिस तरह नियोजन नहीं होने के बाद जो बाढ़ आता है, जो पूरे धरण बिरण खोले जाते हैं, उसका परिणाम तो लोगों के ऊपर हुआ है। उसके बाद हमारे खासदार है, जो उधर के आमदार है, वो पूरे 24 आवर्स लोगों के साथ है। जो फार्मर है उनको पता है कि वो ये सब हमारे साथ है। और उद्धव जी भी जब भी मिलने गए, वैसे भी उद्धव एकमेव इतिहास है जो पहला मुख्यमंत्री बैठने के बाद, जिसको कुछ ये नहीं था, डायरेक्ट पक्ष प्रमुख से मुख्यमंत्री बन गए, तभी उन्होंने जो शेतकरी का कर्जा था सर सकट पूरा माफ कर देने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। कुछ नहीं उन्होंने कहा ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। जो उसके पास पेपर है उसको सबका कर्जा माफ कर देने वाले पहले मुख्यमंत्री है। तो इतिहास है, इतिहास तो बदल नहीं सकते, इतिहास है। और उद्धव जी ने वो इतिहास किया। कोविड काल में पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड थम गया था, लेकिन उसमें भी सबको जीवित रखने का ज्यादा से ज्यादा, देखो अपना महाराष्ट्र में या मुंबई में बाकी राज्यों की तुलना से अपने यहाँ एक भी रुग्ण अपना बिना ऑक्सीजन का नहीं मरा। दूसरा, जो रुग्ण मर भी गए, क्योंकि बहुत से लोग घर में बैठे, घबर के बैठे, आए नहीं, तो भी उनका जो अंतिम संस्कार है हर एक धर्म से जैसा होता है। चलो हिंदू है तो हिंदू धर्म से करो, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म से करो, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन धर्म, वो भी उन्होंने अपना प्रशासकीय कामकाज में लेके सम्मानित करके उनका अंत्य संस्कार किया। इसलिए पूरे वर्ल्ड में उद्धव जी का ही नाम चल रहा था। पूरा वर्ल्ड में धारावी पैटर्न, पूरा वर्ल्ड में मुंबई महानगर पैटर्न चल रहा था। हर एक लोग जो हमारे ऑनलाइन आते थे
हर देश के, तभी उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और मैं महापौर, तो हम सब जब बैठे थे, कितने 138 कुछ पारितोषिक मिला है महानगर पालिका को। हमें उद्धव जी क्यों दिया? वर्ल्ड WHO वो तो हमारा नहीं, उन्होंने तो हमें सम्मानित किया, उद्धव जी को सम्मानित किया, और अपना मुंबई पैटर्न लेके, अपना महाराष्ट्र पैटर्न लेके पूरा वर्ल्ड में चला। इसका मतलब है जो हम काम करते हैं वो तन मन धन से लोगों के लिए करते हैं। एक आखिरी सवाल, दशहरा मेलावा आ रहा है, उद्धव जी तो रहेंगे और आपकी पार्टी मन से राज ठाकरे के साथ BMC चुनाव में जाने की बातें आ रही हैं, तो क्या राज ठाकरे भी आ सकते हैं मंच पे दशहरा मेलावा में? क्या कहना चाहते हैं? देखो, उद्धव बाला साहब ठाकरे का, इन बाला साहब ठाकरे जब भी जीवित थे तभी से वो चल रहे, लेकिन अभी युति होती है और युति का कुछ बात करनी है पहली, तो शायद आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो फर्स्ट फली में जो रहते पदाधिकारी, अनिल परब हो, संजय राउत हो, विनायक राउत हो, अनिल देसाई हो, ऐसे जो बाकी लोग हैं, उनका होने के बाद हमारे पास आते हैं। हमारे पक्ष प्रमुख, हमारी टीम हमें क्या कहती है, कौन संबोधित करना, तो हमें दशहरे के अगले दिन पता चलेगा। आपने कहा शायद आ सकते हैं, जब बाला साहब आएंगे तो वेलकम। हाँ, राज ठाकरे आएंगे तो वेलकम, बहुत आनंद होगा, सबको आनंद होगा। क्या कहना चाहेंगे नाम लेके राज ठाकरे की? राज साहब आते हैं तो बहुत सबको आनंद होगा, और हम मन से सैनिक, शिव सैनिक यही चाहते हैं। जब बाला साहब ठाकरे थे और राज ठाकरे जब पार्टी में थे तो मंच पे रहते थे राज ठाकरे भी, अब बाला साहब ठाकरे नहीं हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मंच पे साथ में आते हैं, तो किस तरह की खुशी होगी? वो तभी का माहौल आप देखेंगे, बहुत आनंदी और बहुत उत्साहपूर्वक माहौल होगा। जब राज ठाकरे भाषण देते हैं तो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की तरह उनकी शैली है, क्या इस पे क्या? नहीं, अच्छा लगता है वो बाला साहब का जो आवाज, वो लगता है हमें अच्छा लगता है। और दोनों भाई एक ही साथ मंच पे, आनंद, बहुत ही आनंद। मी मराठीमध्ये विचारणार तुम्हाला, राज ठाकरे आणि उद्धव जी एक मंचवर येणार दसरा रॅलीमध्ये, काय उद्धवजी आणि राजजी एकत्र दसरा मेळाव्याला आले तर शिवसैनिक, मनसैनिकांना आनंद होईल। जे नागरिक हे कायम बघत आले आहेत की एकत्र यावं, लवकर यावं, मराठी माणसाला न्याय हक्कासाठी तुम्ही एकत्र या, जे मुंबईकरांचं, महाराष्ट्राच्या जनतेचं जे म्हणणं आहे ते पाहून लोकांना आनंद होईल, खूपच आनंद होईल। पण एका बाजूला दुसऱ्यांच्या फट जाएगी खुर्ची। राज ठाकरेंची शैली बाळासाहेब ठाकरे जशी आहे का, स्टेजवर येणार? बऱ्याच वेळेला खानदानामध्ये कोणाची ना कोणाची शैली, कोण ना कोण येतात, असं बाळासाहेबांच्या बऱ्याचशा जे शरीराच्या हावभाव किंवा बोलण्याचा ठेका किंवा आवाज तो राजसाहेबांचा आहे। पण त्याचबरोबर अशा आता अनेक लोक बोलायला पण लागलेत की हळूहळू उद्धवजींचा पण आवाज जसा वय तो पण भास होतो कधी कधी। म्हणजे हे दोघंही, उद्धवजी आणि राजजी, हे दोघंही बाळासाहेबांचे एक अंग आहेत। मराठीमध्ये सांगा, मराठी महापौर होणार काय? आणि मुळामध्ये मराठीच महापौर होणार आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचाच महापौर होणार। कारण प्रत्येक पक्षाच्या लोकांना सांगतायत आमचा होणार, आमचा होणार, पण मुंबईकरांनी आता पक्क केलेलं आहे की जी राजसाहेब आणि उद्धवजी एकत्र येऊन लढणार आहे तर मुंबई ठाकरेंकडेच राहणार।
मुंबई अध्यक्ष अमित साटम कुली मुंबई सेंट्रल कुली सोबत जेवण करणार काय तुम्ही? एकतर अमित साटम हा फार शिव्या घालणारी व्यक्ती, कोणाचाही आदर न ठेवणारी व्यक्ती. ज्या महानगरपालिकेमध्ये जे इंजिनियर आहेत, जे सुशिक्षित पढे लिखे, त्यांना तो शिवीगाळ करतो आणि त्यांचा अपमान करतो वारंवार. हे आज नाही, एकदा नाही, दोनदा नाही, 10 वेळा घडलंय. आणि ही नाटकं, कुली हे मेहनती लोक आहेत, ते तुमच्या जीवावर नाही आहेत. ते त्यांचे खांदे, त्यांचं हे सगळं मोडून तोडून काम करत असतात. का तर आपल्या मुलाबाळांसाठी, त्यांच्या मुलाबाळांसाठी चांगलं काहीतरी करा. त्यांच्यावर जेवण म्हणजे सगळंच बनवा बनवी, अशी ही बनवा बनवी. परत म्हणजे लाडक्या बहिणींना बनवून झालं, आता कुली भावांना बनवा, अमक्याला बनवा. म्हणजे बनवा बनवीकडे पेक्षा तुमच्याकडे कुठलाच कार्यक्रम नाही.